जिस जिंदगी को तूने फिक्र में जिया, ध्यान से सुनना मेरी बात। कवि एक आम आदमी और एक फौजी की तुलना करते हुए कहता है, जिस जिंदगी को तूने फिक्र में जिया उस जिंदगी को उसने फक्र से जिया, बस फर्क था तो सिर्फ इतना कि तू वेतन के लिए जिया और वो वतन के लिए जिया। गर्व है हमें इस बात से। मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे जुड़े, बल्कि हम आपसे जुड़े, और हमें गर्व है कि हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की कहानी एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, हिंदी में जिसको हम कहते हैं प्रतिशत। आप सभी को वैसे मालूम होगा प्रतिशत का, ठीक है, क्या होती है इसका फंडा, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको जीरो लेवल से करवाऊंगा। ठीक है, प्रतिशत को हम एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ठीक है, आज की क्लास रहेगी वो प्रतिशत से जुड़ी, एकदम जीरो लेवल, बेस लेवल से रहेगी। प्रतिशत क्या होता है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, तो आप जिन भाइयों को पता है प्रतिशत के बारे में, वो भी ध्यान से क्लास को देखें। जिनको नहीं पता है वह भी आराम से समझे। हम एक एक चीज आराम से बारीकी से समझेंगे कि परसेंटेज आखिर क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। आपको नाम से पता चल रहा होगा प्रतिशत, इसमें दो शब्द निकले जुड़े हुए हैं। प्रति, प्रति का मतलब आप सभी को पता है क्या, प्रति मतलब एकांक, एक की बात कर रहा है। फिर दूसरा शब्द सत, इसका मतलब प्रत्येक 100 पर, सत मतलब 100, इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक 100 पर जो निकल के आता है भाग, उसे हम प्रतिशत ही कहते हैं। ठीक है, एक नंबर पॉइंट ये, प्रत्येक 100 पर। हमेशा परसेंटेज की जब भी बात होगी तो एक 100 पर बात होगी। अगर 100 कोई चीज़ नहीं है तो हम मानेंगे उसको 100, हर एक चीज़। ठीक है, इससे दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि हर एक जो चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। अब मैं आपको कहूँ ये मार्कर है, ये मार्कर अगर मैं कंटिन्यू इसको चलाऊं तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूं एक लाइन जाएगी, ये लाइन कैसे भी करके ये मैं बोलता हूं कि ये 300 मीटर का एरिया कवर करती है, 300 मीटर दूरी तय करती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 300 मीटर है, 300 मीटर ये भी अपने आप में क्या है, 100% है। इसका मतलब मैं आपको क्या समझाने चाह रहा हूं कि हर एक चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। वह एक संख्या भी हो सकती है, वह कोई एक काम भी हो सकता है। मैं कहूं कि आज एक काम कंप्लीट करना है तो वह अपने आप में 100% है। ठीक है, अब जैसे कि कोई बुक है, या ले लीजिए आप आर्मी की तैयारी करते हो, आपके लिए सबसे बेस्ट बुक जो है आर्मी जीडी तरुणा पब्लिकेशंस, इसका आपने सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, आप इसका सिलेबस कंप्लीट करने लगते हो, जैसे आपने किया कि आपने इतने पेज पढ़ लिए। ठीक है, आपने इतने पेज तैयार कर लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज आपने कवर किया है, फिर कुछ परसेंटेज आपका इतना बाकी भी है। ये हम कैसे निकालेंगे, आज की पूरी क्लास में इसी पर निकलेगा। ठीक है, हर एक चीज़, दूसरी पॉइंट क्या निकल के आता है कि हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है दोस्तों, ये थी प्रतिशत की परिभाषा। तो अब हम देखते हैं प्रतिशत से जुड़े कैसे सवाल क्या और आगे निकल के आता है। देखो, सबसे पहले ऐसे आपको देखने बहुत मिलेगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मैं आपको बोलूं कि 200 का 50% कितना होता है, 200 का 50% कितना होता है। मानता हूं मैं आप सभी को आता है, लेकिन हम जीरो से लेके चल रहे हैं तो थोड़ा करने का तरीका कहाँ क्या लगता है देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, का जो मीन्स होता है, का जो है, का मीन्स हम क्या लेते हैं, का मीन्स मल्टीप्लाई लेते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति 100 पर, प्रति 100 इस प्रकार से लिखा जाएगा 1/100। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या रहेगा, 1/100। तो देखो अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं कि भाई 200 का हमें 50% निकालना है, तो कैसे करेंगे, कोई संख्या है 200। ठीक है, फिर का मतलब क्या बताया मैंने आपको, मल्टीप्लाई, गुणा, 50 आगे ऐसा का ऐसा। ठीक है, फिर परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बताया प्रति 100 होता है 1/100। अब 1/100 में गुणा में यहाँ ऐसे लिखूं या फिर बट्टे में 100 लगाऊं, एक ही बात है। जो भी निकल कर आएगा वो हमारा परसेंटेज में आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकालते हैं, पता है आपको, 2 0 से 2 0। ठीक है, फिर 5 दूनी 10, 100 निकल कर आया। तो 100 जो है वो 200 का 50% है।
वैसे भी सिंपल है कि 200 का 50%, मैं आपको चार यहाँ पे चीज लिखता हूँ सिर्फ और सिर्फ भिन्न के रूप में। देखो यहाँ पे कि 100% का मतलब होता है 1, सीधी सी बात है। 100% अगर हमें निकालना है इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया हर चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, फिर दूसरी बात कि कहीं भी 50% निकालने की जरूरत पड़े तो सीधा क्या करते हैं हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 मतलब आधा। आधा क्यों करते हैं, हमें पता है कि 50% अपने आप में, हम कोई भी काम करते हैं तो हम ये बता आधा काम हो चुका है, इसका मतलब 50% काम हम कर चुके हैं, 50% बाकी है, इसका मतलब आधा। तो देखो आधे से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से। जैसे यहाँ पे 100 निकाला, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं थी, सीधा क्या करना था 200 का आधा करना था, तो भी क्या आता 100 ही आता। ठीक है, 100 ही आता। इस प्रकार देखो 50 को हम क्या करते हैं 1/2, तो इसी प्रकार फिर हम क्या करते हैं 25 को भी लिखते हैं। 25% को हम क्या लिख देंगे 1/4। क्यों लिखते हैं थोड़ा समझो। देखो कि अगर मैं बोलूं 50% को 1/2 लिखना है, क्यों लिखना है, प्रतिशत का मतलब मैंने आपको बताया है कि 1/2 से मल्टीप्लाई, लेकिन ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100 होता है। तो यहां से देखो 1 0 से 1 0 कटने के बाद 1/2, 50% अगर मैं लिखता हूं तो 1/2 ही निकल कर आता है बटा में 100 लगाने से। इसी प्रकार देखो 1/2 है तो ये प्रतिशत 1/100 होता है, इसीलिए ये भी हमें 2 से 4 याद भी होनी चाहिए। जैसे मैंने यहां पे लिया 20%, तो देखो 20/100 इसका मतलब 1/5 और 10% 1/10। ठीक है, ये हमें भी हालांकि बहुत होता है, लेकिन इतना हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ये 4 से 5 भी इससे क्या इजीली हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। ये तो था प्रतिशत निकालने का तरीका। जैसे हम मार्क्स देखते हैं कि आपके पूर्णांक है, पूरा एक एग्जाम पेपर है, वो मैं कहता हूं कि 500 नंबर का पेपर है। अरे भाई डेली रूटीन में काम आने वाला टॉपिक है ये, परसेंटेज हम बहुत बार देखते हैं हर जगह निकालने के। 500 नंबर का पेपर हुआ, ठीक है, और आप वहां से लेके आए कितने नंबर, मैं बोलता हूं कि वहां से आप 300 नंबर जो है लेके आए हैं 500 नंबर में से। ठीक है, तो हमें बहुत सी बार देखने मिलता है कितने प्रतिशत प्राप्त किए, कितने परसेंटेज बने। तो कैसे निकालते हैं, वही बात मैंने क्या कहा आपको, 300 नंबर आप लेकर आए हो और कितने में से 500 में से, जितने आप लेकर आए हो टोटल कितने का पेपर था, मल्टीप्लाई 100% के लिए। यहां से ये किया 2 0 से 2 0, 6 5 30, इसका मतलब क्या रहा 60% अंक आपने प्राप्त किए हैं। 60% अंक, ये बात वही है। देखो मैंने आपको ये बताया था कि करना क्या होता है कि 500 का, ठीक है, ये 500 में से 300 नंबर लेके आए, इसका मतलब 300 जो है 500 का कितने परसेंटेज है, यही तो है। ठीक है, यहां से निकल के आप उन क्या रखना है, हम लोगों के ऊपर जो नंबर आए हैं वो नीचे जितने में से आए हैं टोटल और गुणा में 100% के लिए। ठीक है, ये प्रतिशत निकालने का तरीका होता है। का मतलब हमेशा गुणा। ठीक है, का मतलब क्या करते हैं, गुणा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बोलूं कि राम की जो वेतन है, राम नाम का कोई शख्स है, राम का वेतन, राम का जो वेतन है वह 8,000 रुपये है, 8,000 रुपये है, जिसमें से वह 30% खर्च कर देता है। ध्यान से देखना इस एग्जाम्पल को। तो शेष कितने रुपए बचे। ठीक है, अब देखिए शेष कितने रुपए बचे। इसमें एक बात से दो बात मैं आपको समझाऊंगा सीधा इजीली करने का। इसका पहले बात मैंने आपको जब अभी तक बताया है प्रतिशत करने का तरीका, तो क्या बताया कि 8,000 है रुपए उसका वेतन, जिसमें से 30% खर्च कर देता है, तो उसके पास कितने रुपए बचते हैं। पहली बात आप क्या करोगे, आप यही करोगे कि 8,000 का
30% निकालोगे, यही तरीका निकालने का। चलो निकालते हैं, कितना आएगा, 8 3 24, 2400 रुपये जो है, 2400 रुपये 8000 का 30% आया। इसका मतलब क्या हुआ, 8000 रुपये उसका वेतन था, उसमें से उसने 2400 रुपये खर्च कर दिए। 8000 टोटल था, 2400 खर्च किए, तो कितने बचे, 5600 रुपये शेष बचे। ठीक है, ये था एक तरीका। लेकिन आपको ये घटाना ही ना पड़े, सीधा करना पड़े, तो क्या करें। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि जैसे कि मैम ने जूस बनाया है, ठीक है, इसी से हम एग्जांपल लेंगे। जूस पीते हैं पहले, ये मैंने आपको पहली बात बताई, अपने आप में 100% होता है। तो ये जूस का गिलास है, इसमें जितना जूस है ये अपने आप में 100% है। ठीक है, अब मैं कहता हूं मैंने जूस पीना स्टार्ट किया, बहुत टेस्टी जूस है, थैंक यू मैम। तो अब मैंने कहा इसमें से 20% मैंने पी लिया। कैसे पता चला, इस पे ml लिखा हुआ है, मैंने कहा ये अपने आप में 100 होता है, तो उसमें से मैंने यहाँ पे 20 तक पी लिया, मतलब 80 बचा है। तो शेष निकालने के लिए क्या किया मैंने कि मैंने 20 पहले 20 निकाला, फिर 100 में से 20 घटा दिया, तो कितना बचा, 80। लेकिन अगर मैं काउंटिंग करूँ तो मैं ये सीधा ही बता दूँ कि ये 80 बचा है। सीधे का कैसा पता चले, तो देखो, थैंक यू अगेन मैम। तो ये सीधा करने के लिए क्या किया मैंने कि 80 निकालना था, ठीक है, तो 80 में से 80 निकाला, तो पहले क्या किया, 100 पूरा था, उसमें से 20 जो है ml मैंने पी लिया, तो कितना बचा, 80% बचा। ठीक है, लेकिन अब देखो सीधा मैं बोलूँ कि 20 मेरे को घटाने की जरूरत नहीं है, बचा हुआ मैंने देख लिया 80 बचा है, तो सीधा इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि 8000 का उसने 30% अगर खर्च कर दिया, 30% अगर खर्च किया है, तो उसके पास बचा कितना, 70%, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 8000 का मैं 30% निकालूंगा, फिर 8000 में से घटाऊंगा, इससे अच्छा मैं क्या करूं, मैं सीधा इसका 70% निकाल दूं, बचा हुआ आ जाएगा, 70% सीधा ही निकाल दूं। तो ये देखो 8 7 56, 5600 रुपये उसके पास शेष रहे। ठीक है, एक स्टेप ये खत्म होती है कि हम सीधा भी निकाल सकते हैं, हमें पहले जो खर्च किया वो निकाल कर टोटल में से घटाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बात समझने की थी कि अगर सीधा निकालना है तो हम बाकी बचे हुए को काउंट करें या फिर बाकी बचे हुए को प्रतिशत से निकालें। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों परसेंटेज। ये सिर्फ बेसिक बातें हैं कि हम सीधा थोड़ा आसानी से करने के लिए क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, कैसे उसको समझें, कोशिश करते हैं। जैसे वही बात मैं आपको एक फिर दोबारा बताऊं, अगर थोड़ा कम समझ में आया तो इस एग्जांपल से आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अगर एक जार है, इस जार के अंदर टोटल गोलियां हैं, कांच की गोलियां, बचपन में बहुत खेली होगी आपने भी, ये कांच की गोलियां हैं। मैं कहता हूँ इसकी जो गिनती है कितनी गोलियां हैं, मैं कहता हूँ इसमें 70 गोलियां है। ठीक है, 70 गोलियां है, और मैं अब कहता हूँ इसके अंदर से मैं 20 गोलियां अलग निकाल लेता हूँ। 20 गोलियां क्या की मैंने, ये 20 गोलियां अलग से निकाल ली। ठीक है, 20 गोलियां निकाल ली, तो अब मैं पूछता हूँ इसके अंदर से कितनी बची। ठीक है, तो वह पहला तरीका, आप क्या बताओगे, ये थोड़ी ना करोगे कि 70 थी, 70 में से क्या किया, 20 घटाया, कितनी बची, 50। ठीक है, लेकिन अब मैं सीधा आपको ये बताऊं 20 निकाल ली परसेंटेज के तौर पे, तो 70 जो है ये अपने आप में क्या है, 100%। मैंने आपको बताया हर एक नंबर, हर एक क्वांटिटी, हर एक काम, एक दूरी, कुछ भी हो अपने आप में क्या होती है, 100%। अब मैं ये बोलता हूँ कि 70 में से कितना मतलब इस जार में से कितनी प्रतिशत गोलियां निकाली गई, तो मैं बोलता हूँ कि 20 जो निकाली है कितने में से, 70 में से। परसेंटेज के रूप में देखें तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखो कितना आएगा, 200/7। तो ये था दूसरा एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि सीधा भी हम निकाल सकते हैं, हमें घटाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलो दोस्तों ये था एक सिस्टम। अब आप एग्जांपल में आपको बोलता हूं, कुछ भी आप निकालना, इसको कमेंट करना।
मैं आपको बोलता हूं कि 1200 का 65% कितना होगा। दूसरा मैं बोलता हूं कि 1500 का 37% कितना होगा। तीसरी बात मैं आपको कहता हूं कि 2000 मेरे टोटल नंबर थे 2000, उसमें से कितने भी आए, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि मेरे आए हैं 60%। तो आप बता सकते हैं कि मेरे नंबर कितने आए हैं। मैं आपको कहता हूं मैंने 60% अंक प्राप्त किए हैं और मेरा टोटल जो एग्ज़ाम था वो 2000 का था, तो मैंने कितने नंबर प्राप्त किए। ठीक है, इसी प्रकार मैं अब ये बोलता हूँ चौथा क्वेश्चन कि 2000 4000 का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन करने हैं। अब देखो मैंने आपको ये सारे टाइप करवाए हैं, आपको लग रहा होगा कि चौथा टाइप ये सर आपने ये तो करवाया ही नहीं, ये उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन अब देखो मैं आपको इसको बताऊंगा, ये तो 3 आप इजीली कर लोगे। इसमें क्या करना होता है कि 2000 4000 का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब क्या है, अलग कुछ नहीं है दोस्तों, ये वही है। देखो मैं आपको बोलता हूं कि 4000 का कितना प्रतिशत कितना है, 2000। यही तो है। पहले संख्या में क्या था कि 1200 का 65% हमें निकालना था, मतलब 2 चीज दी हुई थी, एक निकालनी थी। इस बार 4000 का कितना प्रतिशत जो है वो 2000 है। कैसे निकालेंगे, यही तो करना है कि इस बार यहां देखो 2000 इधर रहेगा, कितना प्रतिशत निकालना है, मान लो इसको ये x है, x प्रतिशत है। ठीक है, तो इधर x रह जाएगा, 4000 बटा में जाएगा, मतलब 1/2। 1/2% मैंने आपको बताया क्या होता है, 50%। 50% तो होता है। 2000 जो है 4000 का 50%, यही तो देखना था कि 2000 4000 का कितना प्रतिशत है, तो 50%। हमें इस प्रकार से भी दूसरी लैंग्वेज आ सकती है। कोई संख्या पूछ लेगा ये प्रतिशत इतने का कितना प्रतिशत है। दोस्तों ये थी परसेंटेज की एक बेसिक क्लास। इसमें हमने जाना परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज क्यों ज़रूरी होता है, परसेंटेज को इजीली करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या सोच सकते हैं। पहली बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, बेसिक क्लास है इसलिए थोड़ा दोबारा बता रहा हूँ। कोई दूरी है, यहाँ से अगर मैं चलता हूँ कि 4 किलोमीटर मेरे को जाना है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ चलना और मेरे को 4 किलोमीटर तक जाना है, और मैं यहाँ से मान लो कि 2 किलोमीटर की दूरी मैंने तय कर ली, 2 किलोमीटर तक मैं आ गया। टोटल कितना है, 4 किलोमीटर। इसका मतलब क्या किया मैंने, 2 किलोमीटर आ गया मैं, इसका मतलब क्या किया, आधी दूरी तय कर ली। आधे का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको 50%। 50% मैंने दूरी तय कर ली। ठीक है, और ये निकाल कैसे सकते हैं अपन, हम लोग क्या करेंगे, जितना हमने काम कर लिया, यानी कि 2 किलोमीटर हम चल लिए तो 2 ऊपर, जितना हमें टोटल चलना है 4 किलोमीटर चलना है तो 4 नीचे, प्रतिशत हमें निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, यही 1/2 50, तो क्या निकल के आएगा, 50% हमने काम कर लिया। अब यही मैं आपको बोलता हूं कि मैं 2 की बजाय 1 किलोमीटर 2 और चला गया, मैंने 3 किलोमीटर अब दूरी तय कर ली भाई, 3 किलोमीटर मैं चल के आ चुका हूं। ठीक है, अब बाकी मेरा कितना बाकी है, 1 किलोमीटर बाकी। तो मैं अभी तक कितना चल के आ चुका हूं, 4 किलोमीटर अपने आप में 100% है। मैं कितना चल के आया हूं, 3 किलोमीटर। टोटल चलना कितना था, 4 किलोमीटर। परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या करते हैं 25, 4 से भाग लगाया 25, 25 दिए 75। इसका मतलब क्या हुआ कि 75% में चलकर आ चुका हूँ, 75% में चलकर आ चुका हूँ। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखो आगे कि मैं बोला कि यहाँ तक मैं चलो पूरा आ गया 4 किलोमीटर। ठीक है, पूरा चल लिया। मैं कितना चल लिया, 4 किलोमीटर। टोटल चलना कितना था, वो नीचे 4 किलोमीटर चलना था। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई,
4 से 4 कट गया, कितना बचा 100%। अब ये देखो, ये यहाँ से ये भी प्रूफ होता है कि पूरा काम जो था, पूरी दूरी थी वो अपने आप में क्या थी, 100% दूरी थी। ये था दोस्तों परसेंटेज का बेसिक फंडा। अगली क्लास में हम करेंगे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन, आपके एग्जाम में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लेवल पूछा जाता है वो करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए, और अगली क्लास के लिए आप तैयार रहें। आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाना है। थैंक यू सो मच।